हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप काफी अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छा हूँ। ठीक है, तो अब अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं 30, 60, 90 थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोस काफी एंजॉय किया होगा, और नहीं किया है तो आप पिछले वीडियो पर जाकर सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। तो बात करते हैं अपन 30, 60, 90 थ्योरम्स पर। ठीक है, अब ये 30, 60, 90 थ्योरम्स एक्चुअल में होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, तो ये सारी चीजें अपने को आगे देखना है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं अभी 30, 60, 90 थ्योरम्स की, तो 30, 60, 90 थ्योरम्स में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले 30, 60, 90 थ्योरम्स की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 30, 60, 90 की स्टेटमेंट क्या बोलती है? द ट्रायंगल विद 30, 60, 90 डिग्री एंगल्स, मतलब कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या है 30, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स है। अब 90 डिग्री का एंगल्स है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, द ट्रायंगल हुज एंगल 30 एंड 60 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर बाकी जो दो एंगल है वो कौन से रहेंगे 30, 60, या फिर इसको और दूसरे वर्ड में बोला जाता है 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहां तक बात हो गई। मतलब ये जो ट्रायंगल होता है, अब 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, द साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो उसके अंदर साइड भी क्या रहेगी, मतलब उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, उसी के साथ द साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो अब आगे बढ़ते इसके अंदर, ये थी अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट। अब आगे क्या करना है अपने को, तो पहले एक काम करता मैं, यहां पर ये ट्रायंगल बनाए जिसके अंदर एक एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। ये जो एंगल दिख रहा है ये कितने डिग्री रहेगा 30 डिग्री रहेगा, और ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री। तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर 30, 60 और 90 की क्या है एंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अपने को बताना क्या है कि जो साइड होती है अपोजिट टू द 30 डिग्री, 30 की जो अपोजिट साइड होती है ये क्या होती है हाफ होती है किसके हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस आपको दिख रहा होगा, तो हाइपोटेनियस का क्या रहेगा हाफ रहेगा, मतलब ये 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से। और जो 60 की अपोजिट साइड होती है, 60 की अपोजिट साइड ये वाली रहेगी, इसको नाम दे देते A, B एंड C। ठीक है, तो 60 की अपोजिट साइड कौन है AB, तो AB जो रहेंगी ये क्या रहेगी √3/2 टाइम्स, √3/2 टाइम्स क्या रहेंगी हाइपोटेनियस, क्या होगी हाइपोटेनियस। बिल्कुल सीधे सीधे ये सारी चीजों को कंसेप्ट पर जाइए, ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। इस थ्योरम को अच्छे तरीके से अपन को समझना है और फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद खुद से भी एक बार इसको ट्राई करना है। ठीक है, अब क्या करने वाले आगे, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, डायग्राम भी देख लिए। जब भी अपन थ्योरम को पढ़ते तो थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम। मैं डायग्राम छुपा दूं और बाकी सारी चीजें कितना भी सर पटक के बता दूं आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। डायग्राम सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है। पर मैं जब पेपर चेक करता हूँ पिछले मतलब स्टूडेंट्स के, कभी मतलब जब टेस्ट वगैरह के, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ठीक है, कि वो लोग क्या करते हैं पूरा थ्योरम रट डालते हैं बट डायग्राम ही नहीं बनाते। तो जब डायग्राम ही नहीं होंगे तो मैं वहां पर एक भी मार्क देने लायक नहीं बचता, मतलब कुछ भी मार्क नहीं दे सकता, क्योंकि बिना डायग्राम के भैया तुमने एक्सप्लेनेशन कैसे दिए, गिवन कैसा आया, टू प्रूफ कैसा आया, कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिए और प्रूफ कैसे कर लिए। तो डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप थ्योरम सॉल्व करते तो सबसे पहले आपको ध्यान में लानी है डायग्राम, और सबसे पहले बनाना है डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम से अपन कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम के अंदर मैंने ट्रायंगल ABC लिया है जिसके अंदर एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री और एंगल C 60 डिग्री है। तो यहां पर मैं सबसे पहले गिवन की तरफ जाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, तो यहां पर ध्यान देना है आपको। तो यहां पर इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, ट्रायंगल ABC में जो एंगल A है ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है।
एंगल बी की बात करूं तो कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और इसी के साथ एंगल सी की बात करें तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस तरीके से ट्रायंगल एबीसी के अंदर 3 एंगल है जो कि 30, 60 और 90 डिग्री के होंगे। आगे बात करेंगे अपन टू प्रूव। अब मुझे प्रूव क्या करना है, इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो प्रूव मुझे करना है यहाँ पर तो दो बातें देखिए। सबसे पहले मैंने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियोस में कि भैया आपको सबसे पहले जो मतलब एक दो सेंटेंस रहेंगे जैसा आपके यहाँ पर द ट्रायंगल विद 30, 60, 90 डिग्री एंगल्स, तो ये अपने पास क्या है, गिवन, तो गिवन वही लिखेंगे। इसके बाद की जो स्टेटमेंट होगी ये अपने को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है मुझे, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री की अपोजिट साइड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्या है, तो BC है। तो ये जो BC साइड है ये क्या होगी, 1/2 टाइम्स, हाफ मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 टाइम्स किसके, हाइपोटेनियस के, हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट मतलब AC के। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बात करेंगे दूसरी साइड कौन सी है यहाँ पर, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड यहाँ पर क्या है, AB है। और ये कितना है, √3/2 टाइम्स, कितना है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस माने AC, AC के क्या रहेंगे, मतलब ये AB साइड है, √3/2 टाइम्स क्या रहेगी, AC माने हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां तक आपको टू प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, गिवन भी आपको सारी चीजें दिमाग में आ गई होगी। अब बात आती है अपने पास ये गिवन है और ये सारी चीजें अपने को प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रूफ को करने के लिए अपने को क्या करना होगा, छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में अपने को क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। टेक अ पॉइंट डी, क्या करना है, D पॉइंट लेना है। टेक अ पॉइंट D सच दैट, या इसको लिख देते हैं, टेक अ पॉइंट D ऑन एक्सटेंड, ऑन एक्सटेंड, एक्सटेंड साइड BC टू, ठीक है, मतलब क्या है, टेक अ पॉइंट डी, एक पॉइंट डी लेना है। कैसे, तो एक्सटेंड करना है किसको, साइड BC को, BC को साइड को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर क्या लेना है, D पॉइंट। अब D पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते, यहाँ पर भी ले सकते, यहाँ पर भी ले सकते, पर लेना कहाँ है, तो ये समझने के लिए आगे लिख रहा हूं मैं, सच दैट, किस तरीके से अपने को पॉइंट D को लेना है, सच दैट BC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BD, मतलब जितना डिस्टेंस B का C पर है उतना ही डिस्टेंस B का कहां से होना चाहिए, D पर होना चाहिए। मतलब ये साइड इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर D, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि BC के बराबर BD होने वाला है। क्या बोल रहा हूं फिर से, BC के बराबर क्या होगा, BD होगा। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है अपनी। अब इसके बाद क्या करना है, उसके साथ और ड्रॉ, क्या करना है, ड्रॉ, तो यहाँ पर AD को क्या करना है, ड्रॉ करें। ड्रॉ सेगमेंट, क्या लिखेंगे, AD। अब AD सेगमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, AD को ड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है, देखिए सबसे पहले अपने 30, 60, 90 बता दिए। उसके बाद अपने को प्रूफ करना है कि ये जो BC साइड है ये हाफ है AC के, और जो AB साइड है ये √3/2 टाइम्स है AC के, मतलब हाइपोटेनियस के। ये दोनों चीजें अपने को प्रूफ करना है। इसके लिए अपन ने कंस्ट्रक्शन क्या किए कि D पॉइंट को क्या किए, यहाँ पर एक D पॉइंट लिए, किसको, तो BC को एक्सटेंड करके। और एक्सटेंड इस तरीके से करना है कि BC के बराबर, BC जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, अपना BD भी होगा। और उसी तरीके से क्या करना है, ये D पॉइंट को ज्वाइन करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, किसके साथ, A के साथ। ठीक है, या ड्रॉ लिखो या ज्वाइन लिखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे फिर अपन प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब स्टेटमेंट का अपने को काम नहीं, स्टेटमेंट में आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही है कि 30 60 का 90 का ट्रायंगल है और 30 की अपोजिट साइड क्या रहेंगी, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। क्योंकि अपने को जो क्वेश्चंस आने वाले आगे, ठीक है, वो किसके बेसिस पर रहेंगे, तो स्टेटमेंट के ऊपर ही। मतलब ये फॉर्मूले होते 30 की अपोजिट साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है और जो 60 की अपोजिट साइड होती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। और ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूं ना, आगे जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन जो इंफॉर्मेशन लेने वाले, उसमें भी अपने को ये काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं 3 कर जो भी का है, गिवन भी आपको समझ में आ गया है, तो गिवन को भी समझ। अब आगे टू प्रूफ भी आपको पता है। सर तो फिर रख क्या रहे, तो भी कंस्ट्रक्शन रख रहे अपन। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको, जब बोर्ड छोटा है इधर और नीचे तो लिख नहीं सकता, नीचे लिख लूंगा बट आपको दिखेगा भी नहीं, और बोर्ड अपने पास इतना ही है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे आगे, तो कंस्ट्रक्शन के बाद आता है अपना प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है अपने को, सबसे पहली बात, अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन के पीछे मेरा कुछ ना कुछ तो एम होगा। अब एम क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा समझते। अब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जैसे किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले एक छोटा सा इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा था, अब बाजू में क्या हो गया, वैसा ही और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अब बनाए क्यों, तो इनको अपन ने बनाया इसीलिए क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को अपने को क्या करना है, कंपेयर करके उनको सिमिलर बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने जो सिमिलर पता है वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे आगे आगे और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो प्रूफ में सबसे पहला काम होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिमाग में फिट भी करते हुए चलिए। तो पहला अपना प्रूफ की पहली स्टेप होगी कि इन दोनों जो ट्रायंगल बनाए कंस्ट्रक्शन में, दूसरा ट्रायंगल बनाए, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल, पहला क्या है, एबीसी, एंड किसको कंपेयर करना है इसके साथ, ए बी डी को। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ए बी डी, सॉरी सी लिख दिया, डी है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अपने को क्या बताना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। तो सोचो भैया कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए अब यहाँ पर क्या बता सकते हैं अपन, तो चलो एक सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, वाली सेगमेंट इसके साथ कैसी है, कॉमन है, ये तो अपन ने कंस्ट्रक्शन में देखा था। तो सेगमेंट बीसी, अच्छा एक काम करते हैं, उसके पहले एक काम देखते हैं, 90 डिग्री का एंगल इसको बता देते। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल एंगल ए बी डी। रीजन क्या देखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। अगला पॉइंट क्या होगा अपना, तो अगला पॉइंट होगा यहाँ पर कि ये जो कंस्ट्रक्शन किए थे कि बीडी जो होगी वो बीसी के बराबर होगी, मतलब सेगमेंट बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगी, सेगमेंट बीडी। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, ये सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था अपना। ठीक है, यहाँ पर लिखे अपन ने ये कंस्ट्रक्शन में, तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर क्या बताऊंगा मैं, बाय कंस्ट्रक्शन। ये किससे मिला अपने को, कंस्ट्रक्शन से। ध्यान में और एक बात लाइएगा, ठीक है, जो भी अपन यहाँ पर सारी चीजें जो लिखती है, इनका सभी का ज्योमेट्री के अंदर हर एक चीज का अपने को रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये रीजन नहीं दिए तो आपके मार्क कटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर लिख दिए तो फिर कोई चांस रहेगा ही नहीं, ठीक है, कटने का। अब आगे बात करेंगे, अब तीसरा क्या है यहाँ पर इक्वल, तो सोचो जरा। तो अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को अगर ध्यान दीजिएगा तो कुछ तो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में जो ए बी साइड है, दोनों में कैसी है, कॉमन है। मतलब सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, क्या बोलूंगा, ए बी, क्योंकि ए बी सेगमेंट दोनों के लिए आ रही है, ये वाले ट्रायंगल के अंदर भी और ये ट्रायंगल के अंदर भी। तो क्या लिखेंगे, कॉमन साइड।
क्या ये कॉमन साइड है। इस तरीके से अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो आपको मैंने सिमिलैरिटी के अंदर टेस्ट बताया था, ठीक है, कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने, सिमिलर बताने के लिए कौन सी टेस्ट लगती है। तो वहां पर एक पढ़े थे अपन ने साइड एंगल साइड टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या कर दिया अपन ने, ट्रायंगल ABC को क्या बता दिए, सिमिलर। ये साइन किसका है, सिमिलर का, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसको सिमिलर किसके साथ बता सकते हैं, ABD के साथ, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यहाँ पर सिमिलर हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो सर अपन ने बता दिए, बट ये सिमिलर बताने के पीछे का रीजन क्या था, अब इसको भी समझना पड़ेगा। अब सर बता दिए तो अब क्यों बताए, क्या रीजन था ये सारी चीजें को करने का, तो इसके पीछे का रीजन अभी आगे बताता मैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दी, इसका मतलब क्या है कि इसकी सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होगी, प्रोपोर्शन में होगी। और उसी के साथ अगर बात करूं तो इनके सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे वो आप ही बताइए क्या होंगे, तो होंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को साइड के बारे में नहीं सोचना है, अपने को एंगल्स के बारे में काम है, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर बताने के पीछे का एम क्या था कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट बताने का। तो यहां पर आपको एंगल C दिखाई दे रहा होगा, जो कि देखिए, तो यहां पर ये C जो एंगल है ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। ये अपोजिट, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो AB का ये अपोजिट एंगल है, तो ये AB का अपोजिट एंगल इधर भी बन रहा है, मतलब ये दोनों जो एंगल हो गए ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान मिला, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। AB साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो इसके अपोजिट एंगल 60 होता है, तो इसका भी अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैं यहां पर देयरफॉर लिख सकता हूं कि जो एंगल ACB है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होगा, एंगल ADB के साथ, ठीक है। ये दोनों एंगल दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एक कॉमन हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरीके से ये जो दोनों एंगल्स है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो एंगल ADB है ये कितना, सॉरी ACB है, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं इसी तरीके से जो एंगल बच जाएगा अपना, ठीक है। एक काम करते ना, ये अब इसको भी इरेज कर देता मैं आगे। तो एंगल ACB और इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या है अपना, एंगल ADB दिखाई दे रहा है। ये दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो ACB अगर 60 है तो ADB भी क्या होगा, 60, मतलब दोनों को मैंने क्या बताया, 60 डिग्री बता दिया। इसी के साथ अब ध्यान दीजिए, अब ये जो दो छोटे ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब इसके जगह क्या कीजिए, आप बड़ा ट्रायंगल को दिमाग में ले लीजिए। अब ये तो बड़ा जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, ADC ट्रायंगल। अब ADC ट्रायंगल में ये एंगल कितने का है, 60 का, ये भी एंगल कितने का है, 60 का। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर ये A एंगल ये पूरा होगा, तो ये कितना होगा, तो ये 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। पूरे का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से 120 निकाल दो तो बच कितना गया, 60। मतलब ये पूरा जो ऊपर का एंगल बचा है वो कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल DAC क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और इसको रीजन क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एंगल। ये क्या है, रिमेनिंग एंगल है, बरोबर। या फिर इसके जगह लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस हिसाब से इसका एंगल भी कितना हुआ, ये 60 डिग्री हुआ। रीजन अपन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे को मैंने 60 बता दिया। इस हिसाब से इस बड़े ट्रायंगल के अंदर के ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 60 डिग्री के हो गए तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, माने तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और उसी के साथ साथ उसके जो तीनों साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर जो ट्रायंगल होगा ADC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, इसके तीनों साइड इक्वल है, मतलब बड़े ट्रायंगल के, ध्यान में लाइए ये सारी चीजें, तीनों साइड बड़े ट्रायंगल की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, DC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, AD। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। अब मुद्दे की बात आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला मुद्दा क्या है कि तीनों साइड अपनी इक्वल है। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ क्या करना था कि जो AC साइड मतलब जो BC होगा, देखिए वो प्रूफ यहाँ पर लिखता, BC ये क्या है, हाफ ऑफ AC, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। जो BC साइड है वो हाफ कितना है, AC के। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर AC अपने काम की चीज है, तो AC को जैसे का वैसा लिख देता हूं। अच्छा, इसको इधर ही लिखते हैं, AC जैसे का वैसा। दूसरे काम की चीज क्या है, यहाँ पर AD कोई काम की चीज नहीं, तो AD को भूल जाओ। यहाँ पर DC जो साइड का अपने को थोड़ा काम की है, तो बाजू में क्या लिखेंगे, या फिर इसको एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए। अब आगे ध्यान देना, क्या करेंगे आगे, तो नाउ क्या होगा यहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में बताया था कि जो BC होगा वो BD के बराबर होगा। BC और BD दोनों बराबर है, ठीक है, मतलब ये 10 है तो ये भी कितना है, 10 है। अच्छा, तो बताइए मुझे, ये 10 है तो ये भी कितना है, 10 है। अच्छा, तो ये पूरा DC को मिला दिया, मतलब ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पूरा कितना है, 20 है। अच्छा, तो ये पूरा 20 है तो BC कितना है, 10 है, मतलब 20 का क्या है, हाफ है। तो बात अब यही आ जाती है, तो BC क्या है, 10 है, मतलब 20 का क्या है, हाफ है। तो यहां पर लिख सकता हूं BC इज हाफ ऑफ, BC जो है ये हाफ किसका रहेगा, DC का। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब ये पूरी साइड को क्या बोलेंगे, छोटी साइड का डबल है, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 है, मतलब पूरा 20 है। तो 20 मतलब क्या है, यहाँ पर जो BC 10 है वो क्या है, 20 का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर BC आपको दिख रहा है 10, ये 20 का क्या होगा, हाफ होगा, मतलब हाफ ऑफ क्या लिखूंगा मैं, DC लिखूंगा। ये चीज सबसे ज्यादा समझने वाली है, अगर नहीं समझी होगी तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि ये पूरा कितना है, ये अगर दोनों इक्वल है तो ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। और ये 10 10 है, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा मतलब 10 का डबल हो जाएगा। अब 10 का डबल 20 होता है, तो भैया 10 क्या होता है, हाफ होता है, किसका, तो 20 का। तो बस वही यहाँ पर जो BC है ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ DC रहेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे क्या होगा, तो आगे ध्यान दीजिएगा, मैं BC को जैसे का वैसा लिखूंगा। BC मुझे काम की चीज है, तो BC को जैसे का वैसा लिखा, हाफ ऑफ, यहां पर क्या है, DC दिखाई दे रहा है। और आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रहा होगा कि DC इज इक्वल्स टू क्या होता है, AC। यहाँ पर जो DC साइड है वो AC साइड की इक्वल है, मतलब BC का हाफ, ठीक है। BC क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है, किसका, DC का। तो भैया DC AB AC के बराबर है, मतलब DC हाफ हो सकता, मतलब AB जो BC है वो हाफ किसका हो सकता है, DC का हो सकता है। तो भैया AC का भी तो हो सकता है या नहीं। तो बस वही दिमाग में लाना है, BC को जैसे के वैसे, इक्वल्स टू जैसे का वैसा, हाफ भी जैसे का वैसा। अब DC के बराबर क्या रहेगा, AC रहेगा इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से। तो DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर AC लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो BC है वो हाफ हो जाएगा AC का, ठीक है।
यही अपने को पहला प्रूफ करना था। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताइए, सिमिलर बताने के बाद यहाँ पर ये 60 का एंगल है तो इसको भी 60 का बताइए। उस तरीके से बड़े ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दीजिए और आगे की प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है सारी चीजें। तो अपन ने फर्स्ट 30 के अपोजिट साइड को, BC क्या है 30 की अपोजिट साइड है तो उसको मैंने हाफ ऑफ हाइपोटेनियस बता दिया। अब आगे बात करेंगे एंड, इसी तरीके से एंड क्या होगा आगे, तो उसी तरीके से अपने को बताना है कि जो 60 की अपोजिट साइड होगी ये क्या होगी, 60 की जो अपोजिट साइड होगी ये √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस आ रहा है तो आपके दिमाग में और एक चीज आ रही होगी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे अपने को भैया जो 60 की अपोजिट साइड को √3/2 टाइम्स बताना है, इसको मदद देगा अपने को पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी, अब इधर का जो कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं, अब एबीसी ट्रायंगल को दिमाग में लाइए। एबीसी ट्रायंगल में जो एबीसी ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब वहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर होगा, मतलब एसी का स्क्वायर, ये क्या रहेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब सम करेंगे रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग टू साइड एसी के अलावा हाइपोटेनियस के अलावा कौन सी बच गई, एबी और बीसी। तो यहाँ पर एबी का स्क्वायर होगा और दूसरा बीसी का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, तो अब देखिए अपने को भैया क्या बताना है अगली चीज में, तो 60 की अपोजिट साइड AB, ये क्या रहेंगे √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब AC। मतलब काम की चीज अपनी AB और AC है, यहाँ पर AB और AC। BC काम की चीज नहीं है तो कोशिश कीजिए कि BC को हटाया जाए। अब BC को कैसे हटाया जाए, तो BC का फॉर्मूला है, BC की जगह मैं हाफ ऑफ AC लिख सकता हूं या नहीं, बात समझ में आ रही होगी। तो क्या करूंगा अगले प्रोसेस में, AC को जैसे का वैसा लिखेंगे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर भी जैसे का वैसा लिखेंगे, प्लस जो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, BC की जगह क्या लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ AC, और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर BC की जगह है हाफ AC और इसका फुल पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। अब AC स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 इंटू AC क्या होगा, AC होगा, AC का स्क्वायर की तो AC स्क्वायर हो गया, और अपॉन में डिवाइड में, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखने के कोई मतलब नहीं है। अब डिवाइड में कितना है 2, तो 2 का अगर आप स्क्वायर करते तो कितना होता है 4, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 होगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, तो अपने काम की चीज मैंने बोला था AB और AC है, तो चलो पूरा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गया, AB और AC के फॉर्म में। अब आगे क्या करना है अपने को, तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर भाई भाई दिख रहे, मतलब दोनों चीजें एक समान दिख रही, तो इसको एक तरफ ला लेते और AB को अकेला रख देते, तो AB स्क्वायर अकेला रहेगा यहाँ पर। और ये AC स्क्वायर के तरफ क्या होगा, इधर प्लस में AC स्क्वायर बाय 4 है तो इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस AC स्क्वायर बाय 4 होगा। अब आगे क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1, तो यहाँ पर 4 इंटू AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4AC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जैसे का ऐसा 1 इंटू AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा 4 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो AB स्क्वायर, अब देखिए अब ये AB स्क्वायर की तरफ 4 चले जाएगा यहाँ पर, या फिर उसको जैसे का वैसा रख दीजिएगा। ठीक है, AB स्क्वायर जैसे का वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर 4AC स्क्वायर में से माइनस AC स्क्वायर गया, मतलब 4 में से 1AC स्क्वायर चले गया, तो बचा कितना 3AC स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है 4, तो 4 को 3 के डिवाइड में रख लो। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, तो आगे ध्यान देना,
अपने को ए बी स्क्वायर नहीं, ए बी चाहिए, मतलब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर ए बी जैसे का वैसा। अब अंडर रूट अगर इधर जाएगा तो सभी को अंडर रूट लगेगा, तो 3 को अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 3। अंडर रूट 3 कुछ होता है क्या? नहीं। अब डिवाइड में अंडर रूट 4 होता है, कितना होता है अंडर रूट 4? तो अंडर रूट 4 सभी को पता होगा कितना होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब रूट 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 4 की जगह कितना लगा होगा 2 लिख दूंगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट 4 का 2 कैसे हो गया, तो ये समझने के लिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाकर रूट बन गया, तो रूट 3 जो था रूट 3 बन गया, 4 था वो 2 बन गया, और यहाँ पर AC स्क्वायर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंडर रूट AC स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बच क्या गया अपना ओनली AC। और यही चीज अपने को प्रूव करना था। 60 की अपोजिट साइड मतलब AB, 60 की अपोजिट साइड कौन है AB, ठीक है। तो जो AB साइड होगी 60 की अपोजिट साइड होगी और रूट 3/2 टाइम्स, रूट 3/2 टाइम्स क्या रहेंगे हाइपोटेनियस, मतलब AC की। इस तरीके से अपन ने सेकेंड जो 60 की अपोजिट साइड वाली बात थी वो भी अपन ने क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको दिमाग में आ गई होगी। इसी के साथ और एक थ्योरम है जो कि है 45, 45, 90 ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। तो 45, 45, 90 ट्रायंगल के ऊपर तो उस पर सिर्फ एक ही ध्यान देना है चीज, ठीक है। 45 की जो अपोजिट साइड होती है 1/√2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के। तो इस जो थ्योरम को है अपन कल अगली क्लास में देखने वाले। उसके पहले ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इस थ्योरम को बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको आ रही है, ठीक है, मतलब आप अपना ज्योमेट्री का लेवल बढ़ा रहे हैं, आप लेवल अपने ज्योमेट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी इस वीडियो को मतलब देखने के बाद घर पर ये अच्छे से खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं जम रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और इस तरीके से अपने इस थ्योरम को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसी तरीके से आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी करते जाइए।